बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ू। नाजरीन, एक सर्वे मीडिया में गर्दिश कर रहा है आज सारा दिन, जो कि हुकूमत पंजाब की 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से है। इस सर्वे में नाजरीन बताया गया है कि सर्वे के दौरान जो लोग जिनसे पूछा गया उनमें से 55% लोगों ने जो उनसे वो हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी को जो उनसे वो सराहा है। तो ये सर्वे जो है ये एक प्राइवेट किसी कंपनी है या एनजीओ है जिसने ये सर्वे किया है, और नहीं मालूम कि इस अदारे ने कौन से शहरों में जाके किन लोगों को जो है वो उनकी ओपिनियन ली है। ये चीज़ जो सी है ये अक्सर जो है ये मालूम नहीं होती। ना ही ये सर्वे जो से हैं ये बनाने वाले या इनको डिज़ाइन करने वाले जो लोग होते हैं वो मीडिया के सामने आके अपने सर्वेस की जो सी है वो तशहीर करते हैं या बताते हैं कि हमने ये सर्वे किया है, ताकि मीडिया जो है वो उनसे सवालात पूछ के उस सर्वे की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी जो सी है आप कह लें कि उसका जो मयार है उसको जज कर सके और परख सके कि ये कितना दुरुस्त सर्वे है। लेकिन होता यही है कि ये अदारे जो बने हुए हैं सर्वे करने वाले, ये अपना सर्वे करते हैं या नहीं करते या क्या इनका सिस्टम होता है, ये आवाम को नहीं पता। और ये अपनी एक सर्वे रिपोर्ट जो उनसे अचानक जारी कर देते हैं और मीडिया जो है वो उस सर्वे को जो है वो फौरी तौर के ऊपर उसकी तशहीर जो है वो शुरू कर देता है। तो ये पता नहीं ये टूल कब तक इस्तेमाल करेगी हुकूमतें, ये सियासी जमातें। इनको अभी तक इदराक नहीं हुआ कि ये मामलात अब इन सर्वे से बहुत आगे जा चुके हुए हैं। अब ये अवाम जो सी है वो 1900 वाली या 2000 वाली अवाम नहीं है, ये 2024 चल रहा है। तो ये अवाम जो सी है ये बड़ी बाशऊर हो चुकी हुई है। इन सर्वेस के हवाले से कतई जो है वो कोई जिसे कह मनफी या मस्बत असरात जो से वो मुरतब नहीं होते। और अभी तक इन हुक्मरानों को, सियासी जमातों को इस चीज़ का भी इदराक नहीं हुआ कि जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो 3 हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। उनमें से आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। एक वोटर सपोर्टर वो है जो आपकी जमात का वोटर सपोर्टर है, जो आपके साथ अच्छे बुरे हालात में खड़ा है। आप अच्छा कर रहे हैं तब भी खड़ा है, अगर आप गलत भी कर रहे हैं तो ये आपका वोटर सपोर्टर आपको तब भी जो उनसे सपोर्ट कर रहा होता है और आपका डिफेंड कर रहा आपको डिफेंड कर रहा होता है। दूसरा जो हिस्सा वोटर सपोर्टर का है वो है जो आपके मुखालिफ वोटर सपोर्टर है, जो दीगर जमातों का वोटर सपोर्टर है। तो वो वोटर सपोर्टर जो है उस पर आप जितने सर्वे कर लें, जितने आप उनके ऊपर वो अपनी कारकर्दगियाँ दिखा लें, उनके ऊपर भी असर नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी ज़हन साजी हो चुकी हुई है। वो भी किसी सूरत में आप जितने भी अच्छे काम करेंगे तो वो आपको कभी भी बहुत घाटी होगा कि वो आपको सराहेंगे या आपके उस काम को एक्नॉलेज करेंगे। वो अपनी जमात को ही डिफेंड करेंगे। और तीसरा जो हिस्सा वोटर सपोर्टर का आखिरी हिस्सा है नाजरीन, वो वोटर सपोर्टर हैं जो जिसे आप कहें कि वो न्यूट्रल होते हैं। जी नाजरीन, वो न्यूट्रल होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। वो किसी साइड के ऊपर अपना जहन नहीं बनाते, वो जज करते रहते हैं। वो हुकूमत की कारकर्दगी को, वो वज़रा की कारकर्दगी को, वो लोगों की कारकर्दगी को देखते हैं कि ये हुकूमत, ये वज़रा ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कितना पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर मुल्क और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, और कितना अपनी ज़ाती मामलात के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, और कितनी ये खामखा की तशहीर करते हैं, और कितनी जो सी है ये अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाने के लिए, मुतासर करने के लिए जो है इस किस्म के सर्वेस करते हैं। ये सब अब पता चल चुका हुआ है। ये अब सब आवाम जो सी है ये इस हवाले से अपना अपना जहन जो है वो बनाती है, और फिर ये इलेक्शनों के दिनों में जाके वो फिर जब अपना वोट के ज़रिए इजहार करती है तो तब जमातों को, सियासी जमातों को, हुक्मरान जमातों को पता लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो इसलिए जो मौजूदा हुकूमत पंजाब है और जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे अपने जो मुशीरान जो इस किस्म का उनको मशवरा दे रहे हैं कि ये इस तरह के कामों में अभी से वो पड़ जाएं और अपनी कारकर्दगी जो सी इस तरीके से जो है वो दिखाने की और आवाम को मुतासर करने की कोशिश जो सी है, ऐसे मुशीरान जो मशवरा दे रहे हैं उनसे वो थोड़ा किनारा कशी करें और अपनी जो सी है वो एफर्ट के ऊपर जो है अपने जो टारगेट्स हैं, जो अपनी उनकी एक उन्होंने जहन बनाया हुआ है कि उन्होंने पंजाब को किस तरीके से लेके चलना है, किस तरह डेवलपमेंट्स करनी है, किस तरह आवाम की बेहतरी के काम करने हैं,
उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको गर्ज ही नहीं होनी चाहिए कि अवाम इस वक्त आपके बारे में क्या सोचें, क्योंकि अभी आपको एक तो टाइम नहीं हुआ, अभी आपका बहुत सा वक्त पड़ा हुआ है और आपको अभी बहुत सारे काम जो उनसे हैं वो करने होंगे आवाम को मुतमिन करने के लिए, अपनी साख को बहाल करने के लिए। इस तरह के सर्वे जो उनसे हैं वो कतई जो है वो आवाम में कोई अच्छा तासुर जो है वो लेकर नहीं जाते। तो इसलिए इन चीज़ों से जो है वो अभी अवॉइड करना चाहिए और जो है आप अपनी कारकर्दगी की तरफ जो है उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जबकि दूसरा एक और चीज़ भी बड़ी हैरान कुन है इस हुकूमत पंजाब के जो वज़रा और जो मशीरान हैं, वो अपनी इस हुकूमत का जो है वो मुकाबला जो है वो करते हैं अपना साहब PTI की पंजाब हुकूमत जो उस्मान बुज़दार साहब की थी उसके साथ तकाबुल करते हैं। ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि आप एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसे वज़ीर आला के साथ अपना तकाबुल कर रहे हैं जिसका ना कोई सियासी बैकग्राउंड इतना मजबूत था, ना कोई वो हुक्मरान ख़ानदान से आया हुआ था, ना कोई उसकी इतनी ग्रूमिंग जो सी है वो सियासत के अंदर थी, और वो एक खान साहब का अपना एक ज़ाती फ़ैसला था। और उस फैसले के हवाले से मेरा तो यही ख्याल है कि ख़ुद PTI के अंदर भी उस फैसले को कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं की जाती, और वो फ़ैसला जो है वो आज तक एक सवालिया निशानी है कि जबकि एक और बेहतर ऑप्शंस जो सी PTI के अंदर मौजूद थी, तो क्यों खान साहब ने जो है वो ये फ़ैसला भी किया और उसके ऊपर डटे भी रहे। अब उसको जो है वो मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा का मुकाबला जो है वो उस्मान बुज़दार के साथ करना, ये भी कतई जो सी है नाइंसाफ़ी पर मबनी है, क्योंकि मरियम नवाज़ जो सी हैं वो एक वैसे ही हुक्मरान ख़ानदान की हैं। ये ख़ानदान जो है गुज़िश्ता 40 बरसों से तकरीबन जो है 30-40 बरसों से ये हुकूमत कर रहा है। इनके वालिद जो उनसे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं, इनके चचा जो उनसे हैं वो 2-3 दफ़ा वज़ीर आला, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हुए हैं। इनके दीगर जो उनसे अजीज़ हैं, कोई जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, कोई फिनांस वज़ीर जो से रह चुके हुए हैं, खुद इनके जो से वो चचाजाद भाई हमजा शहबाज शरीफ साहब जो से हैं वो वज़ीर आला रह चुके हुए हैं। तो ये तो एक ख़ानदान ही जो से ये हुक्मरान ख़ानदान है। इनकी ग्रूमिंग जो सी है, इनके बच्चों की ग्रूमिंग जो सी है, जैसे एक जो है वो बेनज़ीर या भुट्टो फैमिली जो सी है, उनके जो बच्चों की ग्रूमिंग है या उनका जो सियासी जो उनकी मैच्योरिटी है, वो लाज़मी बात है किसी आम जो सियासतदान होगा जिसका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होगा उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वो माहौल शुरू से ही सियासत के माहौल में परवान चढ़ते हैं और वो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये शुरू से ही देखते आ रहे होते हैं। तो इसलिए मरियम साहबा का मुकाबला उस्मान बुज़दार साहब से करना, ये इनकी अपनी जो से वो वज़रा और बशीरान हैं उनकी ख़ुद ज़्यादती अपनी वज़ीर आला के साथ है कि वो इस तरह का जो है वो इनका आपस में मुकाबला करते हैं। मरियम नवाज़ साहबा अपने मामलात को जो है वो लेकर चल रही हैं, वो बड़ी खामोशी के साथ जो है वो अपना हुक्मरानी वाला काम जो है अपने सूबे की जो वो डेवलपमेंट्स हैं, जो सूबे के मामलात हैं उनको वो लेकर चल रही हैं। और अगर देखा जाए नाजरीन, जो मतलब एक बड़ा जिसे कह गैर जानिबदाराना तौर पे अगर इस मामले को देखा जाए, तो अगर मौजूदा हुकूमत पंजाब की या मरियम नवाज़ साहबा की कोई कारकर्दगी या एक हैरान कुन अमल जो सा है अब तक का, वो उनका रवैया है। वो मरियम नवाज़ साहबा जो इंतहाई जिसे कहें गुसीली और इंतहाई जज्बाती और इंतहाई अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को हर वक्त ललकारने वाली, उनके नाम ले के बयानात देने वाली, और मतलब है कि एक मुंतकिम किस्म की कह लें उनको, या बहुत ही गुस्से वाली जो खातून थी जिनके बारे में ये सोचा नहीं जा सकता था कि वो जब एज ए वज़ीर आला का मनसब संभालेंगी तो वो एकदम बदल जाएंगी, वो एकदम इंतहाई मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगी और बिल्कुल ही वो जो सा एक जो चीफ़ एग्जेक्टिव को जिस तरह होना चाहिए उस तरीके का अपना रवैया बना लेंगी। तो वो उन्होंने किया, वो उन्होंने करके दिखाया। और लाजिम बात है इसके पीछे उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो उनसे हैं
उनकी गाइडेंस है, साथ उनके बहुत ही तजर्बाकार जो उनसे हैं वो सियासतदान सेनेटर, साबिक सेनेटर या सेनेटर परवेज़ रशीद साहब जो उनसे हैं, वो भी उनको जो उनसे वो पूरे तरीके से गाइड करते हैं इस सियासत के हवाले से, इस तर्ज हुक्मरानी के हवाले से। तो ये उनका जो अमल है कि 3-3.5 महीने में उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा बयान जो अभी तक सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने अपने मुखालफिन को, अपने जो है वो मुखालिफ सियासतदानों को या उनके लीडरान को मुखातब किया हो या उनका जो है वो कोई जिक्र किया हो। तो ये रवैया बहुत अच्छा रवैया है, ये बहुत पॉजिटिव रवैया है। तमाम सियासतदानों को और ख़ासतौर पर जो हुकूमत में बैठे हुए होते हैं उनको जे भी इस तरह का रवैया देता है कि वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। इतने मुश्किल हालात, इतने जिसे कहें कि कर्ज़ों में डूबे हुए मुल्क की हुक्मरानी जब वो कर रहे हैं तो उनको बहुत संजीदा होकर हुक्मरानी करनी चाहिए। करोड़ों लोगों का जो ज़िम्मा है वो उनके कंधों के ऊपर है, जिसका जवाब उन्होंने इस दुनिया में भी देना है और आखिरत में भी देना है। तो इस जज्बे को सामने रख के, इस एंगल को सामने रख के उनको सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देना चाहिए। आवाम की फलाह बहबूद, आवाम की भलाई, सूबे की डेवलपमेंट, सूबे के मसाइल के हवाले से जो है वो फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से ही वो अपनी साख को, अपनी पोजीशन को जो है वो आवाम के अंदर बेहतर बना सकती हैं। अदरवाइज़ इस तरह के सर्वेज जो से हैं वो ये याद रखें कि ये सर्वेज आपको सपोर्ट नहीं देंगे, ये आपको, आपके वोटर सपोर्टर्स को भी जो है वो जो है इतना ज़्यादा मुतासर नहीं करते, तो किसी मुखालफिन को क्या मुतासर करेंगे। तो लिहाजा इन जो से हैं टूल्स हैं, ये पुराने टूल्स हैं, ये अब जो से हैं वो इनका दौर ख़त्म हो चुका हुआ है। अब आवाम इन चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं करते, कतई नहीं करते। तो इसलिए बेहतर है कि आप वो काम करें जिसके ऊपर आवाम खुद आपको, आपके काम को, आपके अमल को जो है देख कर वो इस बात का खुद इजहार करें कि हाँ जी ये हुकूमत जो है वाकई अवामी हुकूमत है, ये हुकूमत जो है वाकई अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। और ये इस हुकूमत के आने के बाद जो है वो यहाँ की पंजाब की करोड़ों आवाम को जो है वो बहुत अच्छा उनको जो है वो रिलीफ मिला है, उनको सहूलतें मिली हैं, महंगाई में कमी आई है, मामलात बेहतर हो रहे हैं, इंसाफ, अदल इंसाफ जो है वो किया जा रहा है, मेरिट के ऊपर काम हो रहे हैं, करप्शन का खात्मा हो रहा है और अदारे जो से हैं वो अपना अपना काम जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं और आवाम के मसाइल को जो है वो सुना जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। तो ये गुड गवर्नेंस जो सी है, जब तक आप शो नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक जो है ये इस तरह के सर्वेज आपको सियासी तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। सब देखने सुनने वालों को और उम्मत मुसलमा को ईद उल अज़हा की एडवांस मुबारक हो। तोसीफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।